Hi guys, I Parneet Kaur, your educator of English. Welcome you to an academy. Guys, आप लोगों के लिए एक अनदर सीरीज लेकर आई हूँ फ्रेजल वर्ब्स की, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. आई होप आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेगा. हम बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज करें. इस एग्जाम से पहले इस सीरीज को अगर आप रेगुलर फॉलो कर देंगे, आपके फ्रेजल वर्ब्स का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा. आप उसको अच्छे से रिविजन कर सकेंगे. प्रैक्टिस आपके एग्जाम में मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स में मैंने जैसे कि कहा कि फ्रेजल वर्ब्स में बहुत मार्क्स कट जाते हैं और बहुत दुख होता है कि अरे यार मार्क्स चले गए. तो इसका थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे और हो जाएगा. ओके, तो पहला हमने कल भी पिछली वीडियो में किया था बियर अवे, जिसका मतलब होता है जीत जाना. तो नेक्स्ट इज गाइस बियर ऑन अपॉन. धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक साथ सीखेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट. तो बियर ऑन या अपॉन का मतलब होता है मिलता जुलता. बियर ऑन अपॉन का मतलब होता है कोई चीज़ उससे रेलेवेंट है, उससे रिलेटेड है. तो बियर ऑन अपॉन का मतलब होता है कि हाँ उसके ऊपर लागू होती है बात, उससे रिलेटेड है, उस टॉपिक से रेलेवेंट है, मिलता जुलता है. दैट इज बियर ऑन. मतलब उस टॉपिक पे है, ऑन या फिर अपॉन. ठीक है, उस टॉपिक में है इसलिए ऑन अपॉन हो जाएगा. हिज रिमार्क्स हैज नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम. तो उसके जो रिमार्क्स हैं उसका मेन प्रॉब्लम से कोई भी लेना देना नहीं. यहाँ पे बोल रहा है नो, है ना गाइस. तो बियर ऑन का मतलब होता है लेना देना, ओके, रिलेटेड होना. और इसका ऑपोजिट यहाँ पे आपने एंटोनिम लगा, नेगेटिव लगा दिया, ऑन नो लगा दिया है, तो हो जाएगा नो बियरिंग. ओके, तो हिज रिमार्क हैज नो बियरिंग ऑन द मेन, मतलब उसका ये जो रिमार्क है उसका मेन मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है. ओके, तो बियर ऑन अपॉन का मतलब होता है किसी से मिलता जुलता, किसी से कोई लेने देना हो, कोई से रिलेटेड होना. तो हाँ, ये इस टॉपिक पे है तो बियर ऑन या अपॉन हो जाएगा. ठीक है, लिख लीजिएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं कम अबाउट. बहुत बार मैंने क्वेश्चंस को देखा है एसएससी के एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में. बियर ऑन अपॉन काफी बार पूछा जा चुका है यार. तो कम अबाउट, तो कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का होना, आना जाना नहीं. कम अबाउट मीन्स कुछ हो जाना, है ना. कम अबाउट का मतलब होता है हैपन. इट इज रियली अ बैड न्यूज दैट सच एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट केम अबाउट. केम अबाउट का मतलब कोई बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जो है वो हो गया. तो कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, कि यार ये तो ऐसा घूम फिर के ऐसा हो गया. हम बोलते हैं ना घूम फिर के कम अबाउट, तो घूम फिर के कुछ हो जाना, दैट इज कम अबाउट. घूम फिर के कोई चीज़ का हो जाना कि आपने घूमा फिरा और बात वहाँ पे आ गई, है ना, तो ऐसा हो गया. तो दिस इज अ रियली बैड न्यूज, सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कम अबाउट मीन्स ऐसा हो गया, है ना. तो किसी चीज़ का होना इज कम अबाउट. किसी चीज़ का क्या बोलेंगे यार एग्जाम होगा तो एग्जाम कम अबाउट, मतलब आप ऐसे ही कर सकते हैं. आपको इसको याद कैसे करना, आप पूरा दिन बैठ के कोई ना कोई, भले हिंदी में, है ना, भले हिंदी में ही आप उसको करें, मगर बोले यार एग्जाम कम अबाउट, हाँ, फिर आपका रिजल्ट कम अबाउट, तो रिजल्ट हो गया या रिजल्ट का कुछ हो गया या कुछ मिस, मतलब कुछ बुरा हो गया तो अर्थ को कम अबाउट, ऐसे याद कर सको. ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, मगर अगर ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा. आप कुछ भी इंसिडेंट के साथ उसको जोड़ दो और कम अबाउट कम अबाउट कम अबाउट करो तो बोलोगे यार कम अबाउट का मतलब तो किसी चीज़ का होना होता है. ओके, तो कम अबाउट मतलब हो जाएगा. नेक्स्ट जो फ्रेज है इज डन विद. नेक्स्ट डन विद का मतलब होता है हैव नो रिलेशन. डन विद का मतलब होता है इससे कोई संबंध, कोई रिलेटेड ना होना. आई हैव डन विथ हिम बिकॉज ऑफिस, आई एम डन, हम बोलते हैं डन विथ का मतलब होता है, वैसे तो यहाँ पे एम आना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा. आई एम डन विथ हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी. तो भैया इसकी धोखे की वजह से आई एम डन विथ हिम. डन विथ हिम का मतलब होता है अब मेरा कोई, डन मीन्स हो गया. हम बोलते हैं ना यार अब बस हो गया. डन मीन्स इससे और नहीं, डन विथ हिम, है ना. तो किसी चीज़ से आप ओवर हो जाते हैं, आप बोलते हैं ना अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं. जैसे आप देखते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ में आप बोलते हैं ना तो इसको हम बेदखल कर देते हैं अपनी जायदाद से, अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. आई एम डन विद दिस बॉय, ही इज़ नो मोर माई सन. तो बस मेरा हो गया इसके साथ, अब मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है. आई हैव नो रिलेशन, कोई संबंध ना होना, दैट इज डन विद. ओके, किसी के साथ कोई भी संबंध ना होना, दैट इज डन विद. तो आई एम डन विद दिस पर्सन, आई एम डन विद दिस पर्सन. ओके, तो आई हैव डन विद पर्सन बिकॉज ऑफ इट डिसऑनेस्ट. डन विद का मतलब हो जाएगा कोई लेना देना, कोई संबंध ना होना. ओके, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं फॉल ऑफ.
फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज इन नंबर, ऑब्वियसली फॉल ऑफ, तो ऑफ भी आपको पता है कोई चीज फेंका के नीचे गिरती है और गिर ही रही है तो डिक्रीज होगी, गेट सेपरेटेड, ठीक है, दोनों मतलब होता है। फॉल ऑफ का मतलब कम भी होना होता है और अलग भी हो जाना, रिश्ते अलग हो जाएं तो फॉल ऑफ हो जाना। किसी जैसे कि आपके कोई डेट आया, कुछ नंबर्स डिक्रीज हो गए तो उसे भी हम फॉल ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। तो एक संख्या में कमी हो जाना या अलग हो जाना, दोनों में। तो फॉल, देखो फॉल का मतलब तो गिर गया और ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन या तो किसी चीज से, तो दोनों लग गए। अब उसको याद करने के लिए तुम ये मत सोचो कि मैम दोनों मीनिंग क्या याद रखेंगे, ऐसे याद करना। फॉल का मतलब गिरना होता है तो नंबर गिर गए, ऑफ का मतलब सेपरेशन होता है तो सेपरेशन भी हो गया, तो दोनों मीनिंग है। तो फॉल और ऑफ अपने आप में इसमें दोनों मीनिंग लेकर आए हुए हैं ठीक है। तो फॉल ऑफ इसमें अपने आप में दोनों मीनिंग लेकर आए हुए हैं कि इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक द एडमिशंस इन द स्कूल हैव फॉलन ऑफ, ठीक है। तो पैंडेमिक की वजह से एडमिशन जो है स्कूल में वो फॉल ऑफ हो गए हैं, वो गिर गए हैं, नंबर्स गिर गए हैं, दे हैव फॉलन ऑफ, ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म रिलेशंस। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में उनका फॉलन ऑफ हो गया, मतलब एक दूसरे से उनका रिलेशन जो है खत्म हो चुका है, सेपरेशन हो गया है, तो फॉल ऑफ हो जाएगा, सेपरेशन हो जाना, ओके। नेक्स्ट में हम आते हैं गेट अप। गेट अप क्या हो जाएगा, राइज फ्रॉम बेड, ये तो आप बहुत अच्छे से, गेट अप, आई गेट अप इन आई गेट अप फ्रॉम द बेड एट 7 AM, इस तरह से हम लिखते हैं। और गेट अप का मतलब एक और होता है कपड़े पहनना, ठीक है। तो ब्यूटीफुल वुमेन गेट अप फ्रॉम हर चेयर विद द बेबी इन हर आर्म्स। तो गेट अप का मतलब एक तो उठना होता है, विच आई नो कि आपको पता है, ये आप जानते हो, गेटअप का मतलब उठना होता है। और गेटअप का मतलब होता है कपड़े पहनना भी, ड्रेस्ड अप होता है ना, चलो गेटअप रेडी, गेट रेडी। तो ऐसे भी याद रखना, गेटअप का मतलब होता है ना उसका गेटअप बहुत अच्छा था, आप इसको ऐसे कहते हैं कि यार उसका गेटअप बहुत अच्छा था, आज ये सेलिब्रिटी का गेटअप, उसका जो पूरा उसने जो ड्रेसअप किया था, तो गेटअप को हम ड्रेसअप भी कह सकते हैं। हर गेटअप वॉज, जैसे दीपिका पादुकोण's गेटअप इन दी कांस वॉज वंडरफुल या फिर अमेजिंग, इंस्पायरिंग। तो गाइस कोई चीज़ जो गेटअप, कोई चीज़ जो गेटअप होती है, मतलब कि उसका पहनावा होता है, उसे भी हम कहते हैं। तो गेटअप का मतलब होता है कि अपना पहनावा भी और आपका उठना भी, तो दोनों मतलब हो सकता है गेटअप का, ओके। चले नेक्स्ट में मूव। तो गाइस फटाफट क्विकली रिविजन करते हैं हम लोग, क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं। तो बियर ऑन अपॉन, बियर इस टॉपिक पे, बियर मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड होना, किसी चीज से मिलता जुलता होना, दैट इज बियर ऑन अपॉन। तो किसी चीज से मिलता जुलता होने को हम बियर ऑन अपॉन कहेंगे, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज हो जाना, है ना। कम अबाउट का मीन्स हो यार, हो गया, ये हो गया, दिस केम अबाउट, मतलब कुछ चीज़ का हो जाना, दैट इज कम अबाउट। नेक्स्ट वर्ड हमारा डन विद, बोले यार बस इससे हो गया, अब मेरा और नहीं, आई एम डन विद दिस पर्सन, आई एम डन विद दिस सिचुएशन, तो बस अब इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो डन विद समथिंग, ओके। देन फॉल ऑफ, फॉल भी है और ऑफ भी है। फॉल का मतलब डिक्रीज होना, ऐसे याद कर लो। ऑफ का मतलब सेपरेशन होना, मतलब कि रिश्तों में अलगाव हो जाना, अलग हो जाना भी हो जाता है। फिर आपका हो जाता है गेटअप। गेटअप का मतलब तो एक तो आपका उठना होता है, बोलता है यार इसका गेटअप बड़ा अच्छा है, मतलब उसका ड्रेसअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर आपका है बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि ये सीरीज़ बहुत ही वंडरफुल सीरीज़ है, ये सीरीज़ को फॉलो कर लोगे फ्रेजल वर्ब्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। बट एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज अपने अभी वीडियो ज़रूर देखिए, तो उसका रिविजन ज़रूर कीजिए, इसको 2-3 बार दिन में देख लीजिएगा, नोट डाउन करके आप रिविजन कर लें या वीडियो देख लें, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। वैसे अभी लिए मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियोज़ रखी है ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बंदा भूल जाता है। तो शॉर्ट वीडियोस आप इसको 2-4 बार देख लो, दिन में रिवीजन हो जाएगा, या फिर आप इसको नोट डाउन करके रिवीजन करो, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। सेशन पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।